नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लुट्रू महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड इन, लुट्रू महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। बस 4 ऑप्शन थी, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए अर्की। अर्की में स्थित है लुट्रू महादेव मंदिर। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। कुछ लोगों ने इसके बारे में डिटेल में भी लिखा था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिशु लेक इज सिचुएटेड इन, शिशु झील कहाँ स्थित है। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में है शिशु झील। अच्छा, बात हुई है लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति की जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाहौल स्पीति में स्थित है चंद्रताल लेक, सूरजताल लेक, दीपकताल लेक, नीलकंठ लेक और यूनामसो लेक। अच्छा, बात हुई है लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लाहौल स्पीति का गठन जिले के रूप में होता 1 नवंबर 1966 को। लाहौल स्पीति का एरिया है 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। दछांग फेस्टिवल मनाया जाता है पुरुषों के द्वारा लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति हाईएस्ट एरिया कवर करता है फॉरेस्ट से और ये करता है 27.4% एरिया कवर। घंटाल फेस्टिवल स्पीति वैली में मनाया जाता है। रतांग वैली, ग्यास वैली लाहौल स्पीति में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी लाहौल स्पीति में स्थित है। कुंगरी गोम्पा स्पीति वैली में स्थित है। रंगोली दूसरा नाम है चंद्रा वैली का। लारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म लाहौल स्पीति में स्थित है। नोनो वजीर लाहौल स्पीति से संबंध रखते हैं। ग्रिपी ग्रुप डांस परफॉर्म किया जाता है लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा। नामगान फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। मोराबियन मिशन लाहौल स्पीति पहुंचा था 1853 में। स्पीति को कुल्लू के राजा मानसिंह ने अपने अधीन 1700 ईस्वी के आसपास कर लिया था और ये कब तक कुल्लू के अधीन रही थी, तो 1846 ईस्वी के आसपास तक ये कुल्लू के पास रही थी। इतना बेसिक्स आप याद रखिए लाहौल स्पीति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमस्वैन वाज सेटअप इन, हिमस्वैन की स्थापना कब हुई। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हिमस्वैन है क्या। हिमस्वैन की फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये हिमस्वैन की फुल फॉर्म है। और हिमस्वैन होता क्या है, हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितनी भी पंचायतें हैं, ब्लॉक्स हैं, तहसील हैं, उनमें जितना भी इंटरनेट यूज जो होता है वो हिमस्वैन की ही एक स्कीम है जिसके अंडर वो यूज होता है। हिमस्वैन का ही इंटरनेट इन सभी कार्यालयों में इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे से पूछा गया है कि हिमस्वैन की स्थापना कब हुई थी, तो हिमस्वैन की स्थापना हुई थी ऑप्शन सी सही आंसर है 2008 ईस्वी में। 5 फरवरी 2008 ईस्वी को हुई थी हिमस्वैन की स्थापना। और इसकी स्थापना के समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल। और हिमस्वैन की फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है हिमस्वैन, तो ये ऑरेंज बिजनेस कंपनी है जिसके द्वारा ये मैनेज किया जाता है। इस कंपनी का नाम आप याद रखिए MS ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज कंपनी का नाम है। इसको आप याद रखिए क्योंकि कई बार एग्जाम में कंपनी का नाम भी पूछ लिया जाता है। इतना बेसिक्स आप इसके बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी आर्यंस केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम, आर्य हिमाचल प्रदेश में कहां से आए थे। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया से आए थे आर्य हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, बात हुई है आर्यों की। कुछ क्वेश्चन हम इस तरह के पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। किन्नर जो है वो पेस्टोरल ट्राइब के होते हैं और ये पॉलीगैमस और पॉलीएंड्रस होते हैं। बहुपतीक और बहुपत्नीक होते हैं किन्नर्स। गद्दी जो होते हैं मोनोगैमस होते हैं। मोनोगैमस माने तो एक विवाही होते हैं। पंगवाल्स भी मोनोगैमस होते हैं, एक विवाही होते हैं। और घीर्त कल्टीवेटिंग ट्राइब जो है वो कांगड़ा वैली में पाई जाती है। इतना बेसिक सा इन ट्राइब से रिलेटेड आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, टंगनू रोमाई परियोजना इज ऑन विच रिवर। टंगनू रोमाई परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है। अब बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पब्बर। पब्बर नदी के ऊपर बनी है टांगनू रोमाई परियोजना। अच्छा, ये परियोजना जो है कितने मेगावाट की है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये परियोजना जो है 44 मेगावाट की है। अब बात हुई है पब्बर नदी की, तो पब्बर नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। पब्बर नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलती है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो पब्बर नदी जो है वो निकलती है चंद्रनाहन झील से। अब पब्बर नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। पब्बर की सहायक नदियां हैं पटसरी और आंध्रा। पब्बर नदी टॉन्स नदी के साथ कहां पर जाकर मिलती है।
पब्बर नदी चक्राता के समीप टॉन्स नदी के साथ मिल जाती है। और ये पब्बर, आंध्रा, पटसरी, टॉन्स ये सभी नदियां जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यमुना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी और यमुना का ओरिजिन जो होता है वो होता है यमुनोत्री से, जो कि गढ़वाल हिल्स उत्तराखंड में स्थित है। यमुना की सहायक नदी है टॉन्स, पब्बर, गिरी, आंध्रा, बाटा, जलाल, असनी और पतसारी। ये सहायक नदियां कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। यमुना हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है कादर मांझरी नामक स्थान पर, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये एंटर कर जाती है और ये हिमाचल प्रदेश की ईस्टर्न मोस्ट रिवर है और इसका संबंध जो है सूर्य देवता के साथ माना जाता है। यमुना जो है सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा नदी की। यमुना हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है ताजेवाला के समीप, स्टेट हरियाणा में ये प्रवेश कर जाती है। टॉन्स रिवर नेचुरल बाउंड्री बनाती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में। इतना बेसिक्स आप याद रखिए यमुना नदी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है अर्धनारीश्वर टेम्पल इज इन, अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मंडी। मंडी में स्थित है अर्धनारीश्वर मंदिर। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट मंडी की, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी के जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है पंचवक्रता मंदिर। पंचवक्रता मंदिर जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था मंडी के राजा सिद्धसेन के द्वारा। और भूतनाथ मंदिर राजा अजबर सेन के द्वारा बनवाया गया था और इसका स्टाइल है शिखर स्टाइल। तारना देवी टेम्पल जिसे श्यामला देवी टेम्पल भी कहते हैं, ये मंदिर मंडी के राजा श्याम सेन के द्वारा बनाया गया था। माधवराव टेम्पल डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। सिद्धभद्रा टेम्पल डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और राजा सिद्धसेन के द्वारा बनाया गया था। त्रिलोकी नाथ टेम्पल डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और राजा अजबर सेन की पत्नी रानी सुल्तान के द्वारा बनवाया गया था और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है शिखर स्टाइल। ये बेसिक सा आप इन मंदिरों से रिलेटेड याद रखिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट मंडी के मंदिरों के बारे में मैंने आपको बताया था, वो था कामरूनाग लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी की कौन सी तहसील में स्थित है। कामरूनाग लेक और कामरूनाग मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी की छछियोद तहसील में स्थित है। इतना बेसिक सा आप याद रखिए मंडी डिस्ट्रिक्ट की मंदिरों से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है दमदमा पैलेस इन मंडी एस्टेब्लिश्ड बाय, मंडी का दमदमा पैलेस किसने बनवाया। बस 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सूरज सेन। मंडी के राजा सूरज सेन ने बनवाया था दमदमा पैलेस। दमदमा पैलेस जो है मंडी के राजा सूरज सेन ने बनाया था। तो मंडी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। मंडी का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में। मंडी का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। मंडी की स्थापना की थी राजा बाहुसेन ने 1330 ईस्वी के आसपास। राजा बाणसेन ने किल्टी चीफ को हराया था जो कि मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता टेम्पल महामृत्युंजय टेम्पल डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और रिवालसर लेक में लगता है थीशु मेला। कुंत भ्योग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेला राजा अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में शुरू किया था। दुलाची पास ज्वाइन करता है मंडी को कुल्लू से। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को अपने अधीन किया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरधार डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और सिकंदरधार के ऊपर बना है कमला फोर्ट। इमला बिमला वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक, पराशर लेक, कुमारवाह लेक, कुंत भ्योग लेक, कराशर लेक, सुखसार लेक और पंडोर लेक, ये सभी लेक्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। एक क्वेश्चन हमने पिछले कल डिस्कस किया था मंडी से रिलेटेड, वो था कि मंडी के किस राजा को मंडी का ओरिजिनल फाउंडर माना जाता है जिसने मंडी की स्थापना 1527 ईस्वी में की थी। मंडी की स्थापना 1527 ईस्वी में की थी राजा अजबर सेन ने। इतने बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट मंडी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है हु मेड रतेश द कैपिटल ऑफ सिरमौर अराउंड 1240 AD। 1240 ईस्वी के आसपास सिरमौर के किस राजा ने रतेश को अपनी राजधानी बनाया। बस 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सोमर प्रकाश। सिरमौर के राजा सोमर प्रकाश ने रतेश को अपनी राजधानी बनाया था 1240 ईस्वी के आसपास। अच्छा, अब बात हुई है सिरमौर रियासत। सिरमौर रियासत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं।
सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को राजा रसालू ने सिरमौर की स्थापना की थी। सिरमौर का जो इतिहास है वो राजा रसालू से शुरू होता है 1195 ईस्वी के आसपास, जिन्होंने अपनी राजधानी राजबन को बनाया था। महिमा लाइब्रेरी 1926 में बनाई गई थी अमर प्रकाश के द्वारा। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजबन से कलसी। राजा सुमेर प्रकाश या राजा सोमर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था रतेश को। राजा सूर्य प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था कलसी को, और राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था राजपुरा को। वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी हाटकोटी को बनाया था और वहां पर रावीनगढ़ का किला भी बनवाया था। पीच वैली, क्यारदादुन वैली, पनौटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता पूजे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। सिरमौर रियासत को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर किया गया था 1886 में। मोनास्ट्री ऑफ पुरनेवाला सिरमौर में स्थित है। धांगड़ा डांस परफॉर्म किया जाता है सिरमौर के लोगों के द्वारा। लोहगढ़ किला, जातक किला, ये दोनों सिरमौर में स्थित है। राजेंद्र प्रकाश जो थे वो अंतिम राजा थे सिरमौर रियासत के। तो इतने बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए सिरमौर रियासत से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 है हु फाउंडेड खनेटी ठकुराइन। खनेटी ठकुराइन की स्थापना किसने किया? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सवीर चंद। सवीर चंद ने की थी खनेटी ठकुराइन की स्थापना। अच्छा, बात हुई है खनेटी ठकुराइन की, तो सबसे पहले तो आपको खनेटी ठकुराइन के बारे में पता होना चाहिए। खनेटी जो है शिमला की 18 ठकुराइनों में से एक है। जिस समय गोरखाओं ने आक्रमण किया था उस समय खनेटी रियासत जो है गोरखाओं के अधीन चली गई थी, और जब गोरखा वहां से चले गए थे 1815 ईस्वी में, तो खनेटी जो थी वो बुसहर के अधीन आ गई थी। इतना बेसिक्स आप खनेटी रियासत के बारे में याद रखिए। ये छोटी सी एक रियासत है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। पिछले कल भी हमने एक ठकुराइन के बारे में पढ़ा था। कौन सी ठकुराइन थी? वो थी देलट ठकुराइन। देलट ठकुराइन की स्थापना किसने की थी? देलट ठकुराइन की स्थापना की गई थी राजा पृथ्वी सिंह के द्वारा। और देलट ठकुराइन जो है वो प्रेजेंट टाइम में बुसहर तहसील के अंडर आती है। इतना बेसिक्स आप याद रखिए खनेटी ठकुराइन और देलट ठकुराइन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है भगाट ठकुराइन फाउंडेड बाय। भगाट ठकुराइन की स्थापना किसने की? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बसंत पाल हरिचंद। तो बसंत पाल के नाम से नहीं जाना जाता था, या तो हरिपाल चंद के नाम से इनको जाना जाता था। ये दोनों नाम जो है इन्हीं के नाम है। इनमें से किसी एक नाम से इनको जाना जाता था, परंतु ये दोनों नाम इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, बात हुई है बघाट ठकुराइन की, तो बघाट ठकुराइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। भगवाट ठकुराइन के कौन से राणा जो थे वो अकबर के समकालीन थे? भगाट ठकुराइन के राणा नारायण पाल जो थे वो अकबर के समकालीन थे। भगाट रियासत किस समय बिलासपुर से अलग हो गई थी? तो भगाट रियासत जो है 1790 ईस्वी में बिलासपुर से अलग हो गई थी और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आई थी। तो ये स्वतंत्र रियासत बनी थी। तो स्वतंत्र रियासत के पहले राजा कौन थे? तो भगाट स्वतंत्र रियासत के पहले राणा थे राणा महेंद्र सिंह। राणा महेंद्र सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में निसंतान हो गई थी और अंग्रेजों ने इस ठकुराइन को अपने अधीन कर लिया था। बघाट ठकुराइन की राजधानी पहले होती थी बोझ में। तो बोझ से बघाट की राजधानी जो थी वो सोलन को किसने ट्रांसफर की थी? बोझ से बघाट की ठकुराइन सोलन को ट्रांसफर की गई थी राणा दिलीप सिंह के द्वारा। बघाट ठकुराइन के अंतिम राणा कौन थे? तो बघाट ठकुराइन के अंतिम राणा थे राणा दुर्गा सिंह। इतना बेसिक सा आप याद रखिए बघाट ठकुराइन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 है हु वाज द कांगड़ा वजीर इन 1804-1809। 1804-1809 में कांगड़ा के वजीर कौन थे? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नौरंग। नौरंग जो थे वो 1804 से 1809 के बीच कांगड़ा के वजीर थे। अच्छा, आज कांगड़ा का नाम काफी दिनों के बाद आया, तो कांगड़ा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। कटोच राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कटोच राजवंश की स्थापना की गई थी राजा भूमाचंद के द्वारा। उस समय कांगड़ा रियासत के राजा कौन थे जब हेन सांग ने कांगड़ा विजिट किया था 635 AD में? उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा उतितो। और 1009 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा जगदीश चंद। और 1337 ईस्वी में जब मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? 1337 में जब मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था
उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा पृथ्वी चंद्र। 1365 ईस्वी में जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? 1365 में कांगड़ा के राजा थे राजा रूपचंद। और किसने कांगड़ा की लाइब्रेरी को लूटा था और वहां की जितनी भी किताबें थी उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था? तो राजा फिरोज शाह तुगलक ने ही कांगड़ा की लाइब्रेरी को लूटा था और वहां की जितनी भी किताबें थी उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। 1572 में किसे अकबर ने कांगड़ा का जागीरदार बनाया था? 1572 में बीरबल को अकबर ने कांगड़ा का जागीरदार बनाया था। कौन से कांगड़ा के राजा जो थे वो अकबर के समकालीन थे? तो कांगड़ा के राजा जयचंद और विधिचंद अकबर के समकालीन थे। कांगड़ा के कौन से राजा जहांगीर के समकालीन थे? कांगड़ा के राजा त्रिलोकचंद और हरिचंद द्वितीय जो थे वो अकबर के जहांगीर के समकालीन थे। कांगड़ा किले के पहले किलेदार कौन थे? कांगड़ा किले के पहले किलेदार थे नवाब अली खान। और कांगड़ा किले के अंतिम किलेदार कौन थे? कांगड़ा किले के अंतिम किलेदार थे नवाब सैफ अली खान। कांगड़ा किले के किस किलेदार को मुनी नदी जो कि बाणगंगा की एक सहायक नदी है उसके किनारे दफना दिया गया था? तो कांगड़ा किले के कोच कुली खान किलेदार को मुनी नदी के किनारे दफना दिया गया था। विजयपुर की स्थापना किसने की थी? विजयपुर की स्थापना की थी राजा विजयचंद ने 1660 ईस्वी में। आलमपुर की स्थापना किसने की थी? आलमपुर की स्थापना की थी राजा आलमचंद के द्वारा 1697 ईस्वी में। अहमद शाह दुरानी के द्वारा 1759 में जालंधर का गवर्नर किसे बनाया गया था? तो अहमद शाह दुरानी के द्वारा 1759 में जालंधर का गवर्नर बनाया गया था घमंड चंद को। सुजानपुर टिहरा की स्थापना किसने की थी? सुजानपुर टिहरा की स्थापना की थी राजा घमंड चंद ने। संसार चंद कब कांगड़ा के राजा बने थे? तो संसार चंद 1775 में कांगड़ा के राजा बने थे। 18वीं शताब्दी में किस सिख मुखिया ने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था? 18वीं शताब्दी में जस्सा सिंह रामगढ़िया के द्वारा कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया गया था। 1783 से 1787 के बीच कांगड़ा का किला किसके अधीन था? 1783 से 1787 के बीच कांगड़ा का किला जय सिंह कन्हैया के अधीन था। ज्वालामुखी की संधि कब हुई थी और किस किस के बीच में थी? ज्वालामुखी की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी और महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में हुई थी। संसार चंद की मृत्यु कब हुई? संसार चंद की मृत्यु हुई थी 1824 ईस्वी में। और संसार चंद के भाई फतेह चंद ने किसे अपना अडॉप्टेड ब्रदर बनाया था? संसार चंद के भाई फतेह चंद ने मूरक्राफ्ट को अपना अडॉप्टेड ब्रदर बनाया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कांगड़ा के राजा कौन थे? तो पहले विश्व युद्ध के दौरान जयचंद जो थे वो कांगड़ा के राजा थे। कांगड़ा रियासत जो थी वो कब अंग्रेजों के अधीन चली गई थी? 1846 ईस्वी में कांगड़ा रियासत अंग्रेजों के अधीन चली गई थी। इतना बेसिक्स आप याद रखिए कांगड़ा रियासत से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है लेबर ब्यूरो बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन शिमला इज सिचुएटेड इन बिल्डिंग। भारत सरकार की श्रम ब्यूरो भवन कहाँ स्थित था? बस 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी क्लेरमोंट। क्लेरमोंट में स्थित है भारत सरकार का लेबर ब्यूरो ऑफिस। अच्छा क्लेरमोंट जो है कहाँ पर स्थित है? तो क्लेरमोंट डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेबर ब्यूरो बिल्डिंग जो है लेबर ब्यूरो कार्यालय स्थित है। लेबर ब्यूरो के जो डायरेक्टर जनरल हैं इंडिया के वो यहीं पर बैठते हैं शिमला में क्लेरमोंट बिल्डिंग में। इसका आप याद रखिए। अच्छा बात हुई है बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। रॉटनी कैस्टल बिल्डिंग की स्थापना हुई थी 1838 में। A.O. ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी की थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग की स्थापना हुई थी 1901-1904 में और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग की स्थापना हुई थी 1882 में और इस बिल्डिंग का नाम है कॉनी कॉटेज बिल्डिंग। राष्ट्रपति निवास की स्थापना हुई थी 1850 ईस्वी में और उस बिल्डिंग का नाम है रिट्रीट बिल्डिंग। वाइसरीगल लॉज की स्थापना हुई थी 1888 में और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल और इसकी स्थापना 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को हैंडओवर कर दिया था। पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो पहले पीटर ऑफ शिमला में हुआ करता था। 1955 में से ट्रांसफर करके चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। हिप्पा हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी और इस बिल्डिंग का नाम है फेयरलॉन्स बिल्डिंग। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आर डिक्सन के द्वारा की गई है। ओक ओवर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश का ऑफिशियल रेजिडेंस है। इंपीरियल बैंक की जो बिल्डिंग थी उसका नाम था डेलजेल हाउस। रविंद्रनाथ टैगोर शिमला आए थे जिस समय वो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश उसका नाम है आर्म्सडेल बिल्डिंग और उस बिल्डिंग की स्थापना हुई थी 1863 में। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग का नाम है क्लेरमोंट बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की स्थापना 1927-28 में हुई थी।
इतना बेसिक सा आप याद रखिए बिल्डिंग्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है, मदन लाल द फेमस क्रिकेटर ऑफ 1983 वर्ल्ड कप फ्रॉम 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाले मदन लाल किस जिले से संबंध रखते हैं। अब बस 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हमीरपुर। हमीरपुर से संबंध रखते हैं मदन लाल, जिन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप भी खेला था। अच्छा, बात हुई है मदन लाल जी की, तो मदन लाल जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म जो था वो 1951 में हुआ था और इन 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, उसके ये मेंबर थे और 1983 में ये वर्ल्ड कप जो था इंडिया ने जीता था। इतना तो आप वर्ल्ड कप और उनके बारे में याद रखिए। और 2009 ईस्वी में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से जो थे वो हमीरपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए थे अनुराग ठाकुर के अगेंस्ट। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये कब चुनाव क्षेत्र में उतरे थे। तो 2009 ईस्वी में इन्होंने चुनाव लड़ा था हमीरपुर से और इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, अब बात हुई है अवार्ड्स की, तो अवार्ड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किसे मिला था। तो पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड मिला था श्री केशव को और ये मिला था 1986 में। ये अवार्ड जो है ये हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है। पहला डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड किसे मिला था। पहला डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड मिला था मियां गोवर्धन सिंह को और ये मिला था 1986 में। ये अवार्ड जो है ये संस्कृत लिटरेचर में दिया जाता है। पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड किसे मिला था। पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड मिला था जयदेव किरण को और 1989 में इन्हें मिला था। तो इतना बेसिक सा अवार्ड से रिलेटेड भी याद रखिए। ये जो आज हमने क्वेश्चन किया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के बारे में भी आप याद रखिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, दूध गंगा परियोजना स्पॉन्सर्ड बाय दूध गंगा परियोजना किसकी सहायता से शुरू की गई। आपके पास 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।